हेलो, आई होप सारे बहुत शानदार हो गए। एक बार फिर से मैं एक बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेके पूरी डिटेल के साथ आ चुका हूँ। बिहार में अभी फ़िलहाल के दिनों में वैकेंसीज़ की भरमार लगी हुई है। एकदम से एन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आ गई। बीपीएससी आया, बीपीएससी के बाद कोऑपरेटिव बैंक का आया, फिर क्लर्क का आया, पंचायती राज वाला आया एंड देन दिस वन। और इसमें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा इसमें मैं आपको आज क्या क्या बताने वाला हूँ। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो तो मैं बताऊंगा ही। इससे रिलेटेड जो भी क्राइटेरियाज है वो सारी मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पिछले वीडियो में कई सारे बच्चों ने बोला था पिछले टाइम कि सर भी जो सत्यापन होता है, सत्यापन में कौन कौन सा पेपर लेके जाना पड़ता है, वो भी डिटेल्स में लेके आया हूँ। उसके अलावा जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जैसे एसआई के एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग रहता है और जो रिमेनिंग एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न अलग रहता है, वो सारी डिटेल्स लेके आया हूँ मैं। ठीक है, देखो सबसे फ्रंट पेज पे क्या है। बिहार पुलिस में फिर से होगी 22,771 पदों पे भर्ती और इसके अभी भी बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने बिहार पुलिस तो लिख दिया है बट 3 डिफरेंट डेजिग्नेशन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वन। समझ आई बात? तो टोटल कितने डेजिग्नेशन है? 3 डिफरेंट। सिपाही के कुछ हो जाएंगे, ड्राइवर का हो जाएगा और किसका, दरोगा का हो जाएगा। मैं इसी फर्स्ट पेज पे ही आपको सबसे जो ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन है कि सर फ़ी कितना है, फ़ी इतना ज़्यादा क्यों है। देखो ज़्यादा क्यों है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कितना है ये मैं आपको बता देता हूँ। SC ST महिलाओं जो भी हो या सभी वर्ग के लिए आपके पास कितने हैं, 180 रुपीज़। मतलब ये कि फीमेल किसी भी डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करती है उनका 180 होगा। बाकी जो SC और ST वाले हमारे भाई बंधु हैं उनका कितने होने वाला है, 180। अच्छा, जनरल वाले सामान्य OBC और EBC ये जो है उसके लिए कितने हैं, 775 रुपीज़। पेमेंट लिया कैसे जाएगा इस बार? आपका पेमेंट लिया जाएगा, भुगतान मोड क्या है, ऑनलाइन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, सारी फैसिलिटीज़ दे दी है। पैसे लेने की बारी है, पूरी फैसिलिटी दी गई है आपको, आराम से आप पेमेंट करें। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखो आपके लिए क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर जो जानना जरूरी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, बिहार पुलिस भर्ती बोर्ड। पोजीशन क्या क्या है, SI है, ड्राइवर है एंड कांस्टेबल है। राइट, जो मैंने पीछे लिख रखा है सिपाही बोले तो कांस्टेबल, ड्राइवर आपको पता ही है, SI जो दरोगा मैंने लिख रखा है। ये 3 डिफरेंट डेजिग्नेशन है। वैकेंसीज देखो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में इसलिए मेंशन कर दिया ताकि आपको ये बता रहे कि किस में कितनी वैकेंसीज है। डन, बहुत नंबर्स में अगर बात करें तो बहुत सारी वैकेंसीज है। डन, अच्छा फ़ी की बात मैंने पीछे बताई दी थी, एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, 750 रुपीज़ है। अब देखिए जो हमारे बेसिक इन्फॉर्मेशन में फॉर्म फिलिंग की बात करें तो बेटे अभी तक कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ये इतना पता है कि अगस्त 2025 में फॉर्म फिल करना संभावित है। बाकी लास्ट डेट कब होगा, प्री एग्जामिनेशन कब होगा, मेंस एग्जामिनेशन कब होगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी गई है। और अगर मैं प्री और मेंस की बात कर रहा हूँ तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं SI के एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। बाकी ड्राइवर और कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होता है। हाँ, जैसे ही ये डेट्स आता है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत मैं आपको अपडेट करूँगा। ठीक है, देखिए एज के बारे में, एज क्या है, एज हमारा सिपाही और ड्राइवर सिपाही के लिए 18 से 25 वर्ष है, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए 21 टू 37 ईयर्स का एज है आपके पास। एक बार दोबारा देखें, सिपाही और ड्राइवर सिपाही के लिए 18 से 25 वर्ष, और अगर सब इंस्पेक्टर की बात कर ले, SI की बात कर ले तो 21 से 37 का वर्ष है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। आयु में छूट, OBC और EBC को 3, SC ST को 5 वर्ष, बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को 3 वर्ष की छूट, और सरकारी कर्मचारी या दिव्यांग को नियमानुसार जो भी छूट होता है वो छूट आपकी दी जाती है। तो आपका सिपाही और ड्राइवर का कितना है, 18 से 25, और सब इंस्पेक्टर के लिए कितना है, 21 से 37 साल का।
क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन तीनों के लिए मेंशन कर दिया है मैंने। शैक्षणिक योग्यता में अगर सिपाही की बात करें, मतलब कांस्टेबल की बात कर लें, तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए, उत्तीर्ण होनी चाहिए, इंटरमीडिएट 12th क्लास। डन। ड्राइवर सिपाही की बात करें तो 12वीं उत्तीर्ण हो और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस LMV और HMV लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका रहा क्वालिफिकेशन, 12th प्लस LMB HMB और ग्रेजुएशन। डन। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्वालिफिकेशन के बाद जो बेसिक क्राइटेरिया है आपका इस पर्टिकुलर डिजिग्नेशन पे फॉर्म फिल कर पाओ, इसके लिए ये क्या गिवन है। देखिए, वर्ग में पुरुष और महिला दोनों की अलग अलग बात अपन कर लेते हैं। मैं ज़रा इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। अगर किसकी बात कर लें, पुरुष की यानी कि मेल की, तो उसमें हाइट और चेस्ट, और अगर महिला की बात करें तो हाइट और वेट की। अच्छा, अगर जनरल मेल होगा या OBC मेल होगा तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 81 to 86 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए मेल के लिए। अच्छा, फीमेल की बात करें तो 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 48 kg वजन चाहिए। हुआ क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं EBC में। EBC में मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, आप देख लो 5 सेंटीमीटर का मिल जाता है फ़ायदा, और 81 से 86 वो चेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर फीमेल की बात करें तो 155 और 48 एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। SC ST की बात कर ले तो यहाँ 160 और 160 किसकी, हाइट की, लेकिन चेस्ट में 79 से 84 थोड़ी सी छूट दी गई है, ठीक है। और फिर से अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल चाहे वो जनरल में है, चाहे वो OBC में है, चाहे वो SC ST कैटेगरी में है, तीनों जगह सेम कंडीशन फीमेल की दी गई है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब देखो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, वो एग्जामिनेशन का पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और इस कन्फ्यूजन को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझो, सबसे पहले एग्जामिनेशन होंगे कितने, तो मैंने इसमें ये जो दस्तावेज सत्यापन है यानी कि आपके डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होता है वो, और जो मेडिकल टेस्ट है उसको भी मेंशन कर दिया है। ध्यान से देखिए, अगर रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो प्री और मेंस फॉर SI सब इंस्पेक्टर के लिए प्री और मेंस दोनों होने वाला है। फॉर ड्राइवर एंड सिपाही 1 डे टेस्ट, मतलब एक ही एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा PET, समझ आया। ये जो PET का एग्जामिनेशन होता है फिजिकल वाला, वो उसके और उसी के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैंने आपकी दी है पहले, समझ। तो ये बेसिकली आपका 4 पैटर्न, पहले लिखित एग्जामिनेशन हो जाएगा जिसमें SI के लिए प्री और मेंस हो जाएगा, बाकी कांस्टेबल और कांस्टेबल जो ड्राइवर है उसके लिए 1 डे एग्जामिनेशन यानी कि एक ही पेपर होगा आपका, और उसके बाद ये PET जो होगा वो आपका बेसिक जो टेस्ट होता है, दौड़ना, भागना, ऊंची कूद, ये सब जो होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन, और बाकी ये 2 होता है। यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया है, यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिटन का ऐसे वाले के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। क्या है समझिए, ऑब्जेक्टिव होगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टू मूव टू द मेंस एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग होगा, इसका मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। फॉर्मेट कैसा होगा, MCQ बेस्ड होने वाला है। ड्यूरेशन क्या होगा, 2 आवर्स होगा बेटा एग्जामिनेशन। प्री का जो होगा वो कितने, 2 घंटे का। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 200, और मार्क्स कितने मिलेंगे, 200, मानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का मिलेगा। ये मैंने आपको बता दिया SI के प्री के एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। अच्छा, मेंस एग्जामिनेशन भी होगा कैसा, ऑब्जेक्टिव ही, लेकिन एग्जामिनेशन में कितने पेपर्स होंगे, 2 पेपर्स होंगे आपके, 2। एक पेपर 1 जो जनरल हिंदी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 घंटे का होता है,
यानी कि लैंग्वेज का हो गया किसका, जनरल हिंदी, 100 क्वेश्चन होगा, कितने होंगे 200 मार्क्स के, टाइम कितना मिलेगा आपको 2 आवर्स मिलेगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, अ मिनिमम ऑफ 30% मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई, ये भी क्वालिफाइंग होता है लैंग्वेज का। दूसरा पेपर क्या है, पेपर 2 जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में बच्चों आपके सारे ही सब्जेक्ट, लाइक आप ऐसा मान लो जीएस में जितने भी पार्ट्स आते हैं वो मैथमेटिक्स हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, और ये जो एग्जामिनेशन होगा ये भी कितने का होगा 200 मार्क्स का, और टाइम आपको कितने में मिलने वाला है 2 आवर्स मिलने वाला है। तो ये होगा एसआई के पेपर के बारे में एग्जामिनेशन का पैटर्न, प्री और मेंस का। डन। चलिए अब जरा ये फिजिकल जो वाला टेस्ट होता है पीईटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है आपका, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीईटी और पीएसटी, उसके बारे में भी देख लेंगे, प्री और मेंस का। दोबारा सेम ही इंफॉर्मेशन है। आ जाइए देखिए, ये आपका लिखित परीक्षा जो कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल से रिलेटेड है उसका है। क्वालिफाइंग होगा, मतलब मेरिट में शामिल नहीं होगा। विषय में क्या होगा, सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क, हिंदी। तर्क का मतलब है लॉजिकल रीजनिंग, मैंने पूरी हिंदी में बनाई है आपके लिए। और सामान्य विज्ञान मतलब जीएस का सारा पार्ट्स आने वाला है। कितने मार्क्स का होगा, 100 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा 1 मार्क्स का होगा। टाइम आपको कितना मिलेगा 2 घंटे का मिलने वाला है। और इसमें न्यूनतम अंक जनरल का 30% क्वालिफाई के लिए, ओबीसी का 26, एससी और एसटी के लिए 20% का क्वालिफाइंग होगा। डन। ठीक, आते हैं आगे, शारीरिक दक्षता यानी कि पीईटी। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत डिटेल में ये इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या लिखा है, मेल के लिए क्या होना चाहिए, देखते हैं। मेल के लिए रनिंग 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर्स 6 मिनट में, अधिकतम कितने अंक का होगा 50। और गोला फेंक 16 पाउंड 25 अंक, ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट 25 अंक। ये आपका रहा मेल के लिए। अच्छा, अगर फीमेल की बात कर ले तो दौड़ में यहाँ पर 1 किलोमीटर है, कितने में 5 मिनट में। यहाँ पर 1600 मीटर है 6 मिनट में, यहाँ पर 1 किलोमीटर कितने में 5 मिनट में। गोला फेंक क्या 12 पाउंड 25, और ऊंची कूद कितनी है न्यूनतम 3 फुट। तो मेल के लिए कितनी है 4 फुट, और फीमेल के लिए कितनी है 3। समझ आई बात। आगे देख लीजिए, बिहार पुलिस एसआई एंड ड्राइवर कांस्टेबल के लिए जो सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे एट द एंड, उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर पुट की है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। बिहार पुलिस एसआई एंड ड्राइवर कांस्टेबल वैकेंसी 2025 के लिए निम्नलिखित दस्तावेज सर्टिफिकेट्स अनिवार्य है। क्या क्या है, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और स्नातक डिग्री जहाँ पर रिक्वायर्ड है यानी कि एसआई के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि ड्राइवर सिपाही के लिए, अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र यानी कि बिहार का होना अगर है तो निवास प्रमाण पत्र जरूरी। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र किन के लिए, जो रिजर्वेशन में अप्लाई करना चाहते हैं वो। नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र किसके लिए, ओबीसी के लिए ऐसा। और लास्ट क्या है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। बहुत ध्यान से देखिए इसको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें सिर्फ ड्राइवर और सिपाही के लिए और कुछ चीज़ें सिर्फ किसके लिए है, एसआई के लिए। ये आपको लगेगा एट द टाइम ऑफ। ये था आपका दरोगा की शानदार वैकेंसी, वो कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर की शानदार वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल इसमें आपने देखा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है, उसके अलावा पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, प्री और मेंस क्या रहेगा, फिजिकल टेस्ट जो होगा उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट बिहार गवर्नमेंट ने दी है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।